वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं, अगर हम देखेंगे जो डिफरेंट, ये क्या होते हैं, डिफरेंट एंटीजन्स। तो ये जो एंटीजन्स जो होते हैं, अगर हम इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे, एंटीजन्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एंडोजीनस, दूसरे होते हैं एक्सोजीनस। तो एंडोजीनस ऐसे एंटीजनस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक्सोजीनस ऐसे एंटीजनस होते हैं जो हमारे बाहर से, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर से आते हैं या किसी और इंडिविजुअल से आते हैं। तो ये जो एंटीजनस होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरीके का एंटीजनस जो होते हैं वो RBCs में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये RBC होते हैं, मतलब अलग अलग RBCs होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ मतलब एंटीजनस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एंटीजनस इस RBC पे प्रेजेंट होते हैं, यही क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ब्लड ग्रुप किसी भी इंडिविजुअल का। मतलब अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स का अलग अलग ये एंटीजनस प्रेजेंट होते हैं, और इनके जो ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो उसी बेस पे डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम देखेंगे, ये जो हर कोई इंडिविजुअल जो होता है ना, वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। मतलब ये एंटीजन है तो इसका मतलब इसका जो एंटीबॉडी जो होता है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है इस एंटीजन के लिए। तो वो जो एंटीबॉडी जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। तो अगर हम देखेंगे RBC में जो होता है वो एंटीजन प्रेजेंट होता है, और इस सेम मतलब इस ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप का जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। तो अगर हम सपोज किसी इंडिविजुअल को अगर हम ब्लड चढ़ाना है सेम ग्रुप का, मतलब अगर उसका ब्लड ग्रुप A होगा, तो A ग्रुप का मतलब क्या होता है, उसके जो RBCs होंगे, RBCs के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो होगा A एंटीजन। ठीक है ना। तो इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप A। ठीक है ना। तो ये ब्लड ग्रुप A अगर हम किसी को लगाना है, मतलब किसी इंडिविजुअल का, उसका जो खुद का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ब्लड ग्रुप होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करेगा, वो मतलब इसके जो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो क्या होंगे, B। अभी हम पढ़ेंगे इसके भी क्या होंगे, एंटीबॉडीज़ B। तो इसको वो डिफरेंट नहीं समझेंगे, क्योंकि ब्लड ग्रुप सेम है, सेम एंटीबॉडीज़ होंगे, तो वो क्या है, इसको मतलब डिफरेंट नहीं समझेंगे, इसको एंटीजनस नहीं समझेंगे, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, वो रिएक्ट नहीं हो जाएगा, और वो ब्लड ग्रुप उस इंडिविजुअल में जो रिजेक्ट नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम, मतलब एक इंडिविजुअल होगा, उसको हम, मतलब उसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसको ब्लड ग्रुप A होगा, तो जो दूसरा ब्लड मतलब इंडिविजुअल होगा उसका B ब्लड ग्रुप होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम मतलब ये चढ़ाएंगे एक दूसरे को, तो ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होंगे, तो इम्यून सिस्टम उनको जल्दी से जज करेगा एज ए फॉरेन एंटीजन्स। ठीक है ना। तो वो अपना मतलब जिस ब्लड को, मतलब अगर हम इसको चढ़ाएंगे तो A क्या करेगा, A एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और इसके जो RBCs जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगी, और उस प्रोसेस को बोलेंगे क्लैंपिंग। और क्लैंपिंग के साथ क्या हो जाएगी, RBCs जो होते हैं ब्रेक डाउन हो जाएगी। दैट इज़ नोन एज हीमोलाइसिस। ठीक है ना। तो अब हम बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में बहुत सारे, मतलब अलग अलग ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग 24 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं ABO ब्लड ग्रुप और RH सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ABO ब्लड ग्रुप, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे RH ब्लड ग्रुप या RH सिस्टम। ठीक है ना। तो ABO जो ब्लड ग्रुप जो होता है, तो इसमें क्या होते हैं, AB जो होता है इसमें, मतलब ये जो एंटीजन इनमें प्रेजेंट होता है, ये इनका जो नेचर जो होता है ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। और कौन कौन से एंटीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं, A एंटीजन और B एंटीजन। सपोज
अगर कोई मतलब कोई पर्सन होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, उसके आरबीसीज पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। मतलब ये आरबीसी है, ठीक है ना, मतलब ये एक इंडिविजुअल है, उसके ब्लड में जो आरबीसीज है ये आरबीसीज हैं, और उसके जो सरफेस पे आरबीसी के सरफेस में क्या होगा, ए एंटीजन। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को बोलेंगे, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। इसी तरीके से मतलब दूसरा इंडिविजुअल अगर होगा कोई, तो उसका जो आरबीसी होगी उसके सरफेस पे क्या होगा, बी एंटीजन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। मतलब बी जो एंटीजन जो प्रेजेंट होगा वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। सपोज कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा, उसमें आरबीसी जो होती है उसके सरफेस पे होगा कि ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, साथ में क्या होगा, बी एंटीजन। तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, इसलिए इस ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, टाइप ए बी ब्लड ग्रुप, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, ना ये एंटीजन होता है, मतलब ए भी नहीं होता है और ना बी भी होता है, तो मतलब बिल्कुल जो आरबीसी होगी उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। इस तरीके से हम उसको बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। तो इनके जो मतलब ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, और टाइप ओ ब्लड ग्रुप हो गया। तो इनका जो मतलब अगर हम इनके प्लाज्मा देखेंगे, प्लाज्मा के इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन्स मतलब एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। वो एंटीबॉडीज़ किस में प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा में, ये याद रखना है। तो ये आरबीसीज में एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो उनके जो पर्टिकुलर मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ जो होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा। तो सपोज मैंने ऊपर टाइप ए ब्लड ग्रुप जो है, तो इसका जो एंटीजन, इसका जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा किस में, प्लाज्मा में, वो होगा एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है ना। मतलब ए का होगा बी, इसी तरीके से बी का क्या होगा, ए होगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, ये जो ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, इसके जो एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वो ज़ीरो होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। और ये जो टाइप ओ जो होता है ना, इसके मतलब कौन होते हैं, इसके कौन कौन से मतलब एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, इसमें एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होता है और बी भी एंटीबॉडी, दोनों इनमें प्रेजेंट होते हैं ओ ग्रुप में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ए अगर हम देखेंगे, जो ब्लड ग्रुप ए जो होता है, अगर किसी इंडिविजुअल के पास ब्लड ग्रुप ए भी होगा, तो उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ए भी होगा, और मतलब उसमें एंटीबॉडी जो होगा कोई भी नहीं होगा, मतलब ज़ीरो मतलब उसमें एंटीबॉडीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है ना, और यहाँ पे ये जो होता है ना, इनका ट्रांसफ्यूजन जो होता है, अगर हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, मतलब इसको अगर हम ब्लड चढ़ाएंगे इन मतलब ऐसे ए बी ब्लड ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ये ए बी वाले को अगर हम टाइप बी वाले का भी ब्लड लगाएंगे, तो इसमें क्या होता है, ए बी एंटीबॉडीज़ होंगे, तो ए बी एंटीबॉडीज़ भी होंगे और बी के भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे। इसलिए जो है ना, यहाँ पे रिएक्शन कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी मतलब ए बी में क्या होगा, कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसमें कोई रिएक्शन होने की चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, तो इसमें क्या होगा, ना ए होगा और ना बी एंटीजन होगा। तो इसमें क्या होगा, जो ये जो ब्लड ग्रुप ओ जो होते हैं ना, ये किसी को भी मतलब ये किसको मतलब हम ब्लड चढ़ा सकते हैं, ए वाले को भी चढ़ा सकते हैं और बी वाले को भी चढ़ा सकते हैं, या ए बी वाले को भी चढ़ा सकते हैं, या ओ वाले टाइप को भी चढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ये जो मतलब अगर हम ए वाले का जो ब्लड ग्रुप लगाएंगे, मतलब ए वाले को, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब सपोज ए ब्लड ग्रुप है, इसमें बी ब्लड ग्रुप होगा, तो इसमें क्या होगी, इसमें रिएक्शन होगी, तो ये क्या होगी, मतलब यहाँ पे क्या होगी, हीमोलिसिस हो जाएगी, तो आरबीसी जो होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी,
तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, इस ब्लड ग्रुप को बोलेंगे, इस ब्लड को बोलेंगे हम नॉन कंपैटिबल। तो कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप हम इस टेबल से समझाएंगे। तो ये जो है ना, ये टेबल में मैंने यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स लिखे हैं ए बी और ओ, है ना। तो अगर हम देखेंगे ये जो ब्लड ग्रुप ए है ना, तो इसमें क्या एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए। तो अगर हम देखेंगे इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी। यहाँ से मैंने यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की, एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। तो अगर हम किसी बंदे को मतलब किसी इंडिविजुअल को हमें ट्रांसफ्यूज़ करना है ब्लड, तो हमें ए वाले को ए ही लगेगा, क्योंकि अगर हम ए वाले को मतलब सपोज हमने लगाया ए वाले को ए ब्लड, तो इस ब्लड के टाइम पे ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इस ब्लड को, इस ग्रुप को बोलते हैं कंपैटिबल, मतलब जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी और क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग नहीं हो जाएगी, आरबीसी जो होते हैं उनकी हिमोलिसिस नहीं हो जाएगी। सपोज मैंने ए ब्लड ग्रुप है और एक इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप ए है, और दूसरा इंडिविजुअल है उसका जो ब्लड ग्रुप जो है बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी एंटीबॉडी। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ए, मतलब यहाँ पे डिफरेंट एंटीबॉडीज होगा। सपोज मैंने ए ब्लड ग्रुप, ए वाले का ब्लड बी में लगा दिया, तो बी में क्या करेगा, ये जो एंटीबॉडी ए इसमें प्रेजेंट होगा वो इस ब्लड को अटैक करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी, हीमोलिसिस हो जाएगी, आरबीसीएस। तो इस तरीके का को ब्लड ग्रुप को क्या हम बोलेंगे, इनकम्पैटिबल, ठीक है ना, इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ए बी जो होता है ना, ए बी ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे एंटीजन ए बी होता है, बी एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होगा। तो ये किस मतलब इसको कौन कौन सी चीज़ हम डोनेट, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप इसको डोनेट कर सकता है, ए बी और ओ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स की मतलब ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। जब कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन के चांसेस कुछ भी नहीं, चाहे वो हम इसको ओ लगाए या बी लगाए या कोई, क्योंकि इस एंटीबॉडीज ही मतलब अटैक करते हैं दूसरे, मतलब अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होंगे वही अटैक करते हैं उसको। तो यहाँ पे तो एंटीबॉडीज ही नहीं। सिमिलरली अगर हम ओ देखेंगे तो इनके आरबीसीज में एंटीजन तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, ए बी, और इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर, ये डोनेट कर सकता है लेकिन ये रिसीव नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हम इसको ए ब्लड ग्रुप का लगाएंगे, क्योंकि इसका ए वाले में बी एंटीबॉडी होगा और बी मतलब जो एंटीजन होगा, तो इसमें क्या होगा, बी का क्या होगा, ए एंटीबॉडी। तो इसमें ना हम ये लगा सकते हैं और ना ही लगा दे सकता है, लेकिन इसको हम मतलब रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, मतलब डोनेट कर सकता है लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको हम मतलब ये रिसीव नहीं कर सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप को। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।